हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यार इन दी कार। और आज हम अपनी ही कार के अंदर यानी कि रेनो की काइगर के अंदर। और दोस्तों, काइगर एक सर्वगुण संपन्न गाड़ी मैं कह सकता हूँ, बिकॉज आपको सब कुछ देती है। ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग देती है ग्लोबल एनकैप के अंदर। आपको 1000 सीसी का इंजन देती है, जिसके साथ भरपूर माइलेज देती है। मिनिमम 20 का माइलेज तो मुझे सिटी में निकाल के देती ही है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। बड़ा खुला स्पेशियस कैबिन आपको देती है ये गाड़ी। उसके अलावा बहुत बड़ा बूट स्पेस देती है 405 लीटर का, ठीक है। और इसके अलावा स्टाइल भी देती है, क्योंकि देखिए गाड़ी के अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको लाजवाब सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर आपको एयर प्यूरिफायर मिल जाता है, प्योर एयर। ये देखिए क्लीन एयर, तो यानी कि कैबिन साफ रहेगा। इसके अलावा आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, बट आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, वो वीडियो किसी और चीज़ के लिए है। वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। तो अब गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, गर्मियों ने दस्तक दे दी है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गाड़ी का एसी बार बार बंद करें या सिटी के अंदर जैसे कई बार रेड लाइट आती है, आप गाड़ी मतलब 90 सेकंड की रेड लाइट है, 120 सेकंड रेड लाइट है, आपको गाड़ी बंद करनी पड़ती है, आप बंद कर देते हैं। तो जब दोबारा से एसी ऑन होता है तो क्या रहता है, मतलब आपके एसी पे ज़्यादा लोड पड़ता है या फिर आपको माइलेज का इशू आता है। तो उन्हीं सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बात ऐसी है कि इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, विच मीन्स अगर आप गाड़ी के एसी को ऑटो पे रख देंगे, यानी कि यहाँ से ये देखिए बटन बना हुआ है ये वाला, इसको आप क्लिक कर दीजिए, एसी ऑन कर दीजिए, यहाँ से फैन स्पीड कर दीजिए, चलिए बढ़ेगी फैन स्पीड। अब मैंने इसको 25 पे रखा है, यानी कि जब कैबिन का क्लाइमेट 25 डिग्री हो जाएगा तो उस समय ये जो एसी है वो बंद नहीं होगा, वो 25 को मेंटेन करके रखेगा। अब होता क्या है, जिस समय आप नॉर्मल जिसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, उस गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं तो होता क्या है कि आपने एसी ऑन कर दिया, ठीक है, और बीच में जब आपको लगा कि ठंड ज़्यादा होगी या कुछ हो गया तो आपने एसी ऑफ कर दिया, तो कंप्रेसर भी ऑफ हो जाता है। और जब कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो यानी कि जब नेक्स्ट टाइम कंप्रेसर दोबारा ऑन होगा या एसी आप ऑन करेंगे तो दोबारा से कंप्रेसर ऑन होगा, तो वो ज़्यादा पावर खींचता है, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल पिएगा। इसका मतलब जब गाड़ी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पर सेट कर दी जाती है, उसके टेम्परेचर को सेट कर दिया जाता है, तब आपको मिलती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट फ्लो के अंदर एसी चलता रहता है और आपके कैबिन को ठंडा रखता है, आपको माइलेज भी ज़्यादा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे घर पर पुराने टाइम में एसी आया करते थे ना, नॉर्मल कन्वेंशनल एसी जो आया करते थे, उसमें यही होता था। अब 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपको लगी ठंड, आपने एसी कर दिया बंद। उसके बाद आपने 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब कमरे में गर्मी लगने लगी, आपने फिर से एसी ऑन कर दिया, तो वो फिर से कंप्रेसर ऑन होता है और फिर से कंप्रेसर ऑन होता है, इसीलिए दोबारा से बहुत बिजली खींचता है। यह है घर की बात। आजकल के जो इन्वर्टर एसीज आ गए हैं, उनकी क्या खासियत है कि इन्वर्टर एसी के अंदर आपको एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एसी चलता ही रहता है। लोग सोचेंगे चलता रहता तो ज़्यादा बिजली खाएगा, नहीं भाई साहब, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला ले लो, ज़्यादा बिजली नहीं खाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो जब कांस्टेंट चलता है ना, तो वो बिजली एक बार जो कंप्रेसर ऑन हुआ और उसमें से वो लिमिटेड बिजली ले रहा है। हालांकि जब एसी बंद होकर दोबारा से ऑन होता है तब वो लिमिटेड बिजली नहीं लेता, तब वो ज़्यादा बिजली खींच जाता है। तो वहीं अब आप समझ लीजिए कि जो इन्वर्टर एसी आते हैं घर में, उनको कंपेयर कर लीजिए आप ये गाड़ी के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी से, यानी कि ये घर का इन्वर्टर एसी है। तो उसी प्रकार से ये ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा किफ़ायती है, आपको ज़्यादा बढ़िया माइलेज देगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो आपकी गाड़ी में भी अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो ऑटो एसी का बटन ऑन कर कर ही गाड़ी को चलाएं, ताकि आपको ज़्यादा माइलेज मिल पाए।
तो ये आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही है दोस्तों, बिकॉज मैं सिर्फ इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। रेनो काइगर के बारे में बहुत वीडियो पहले बनाया हूँ और भी बनाता रहूँगा। जब और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा तो देखते रहें चैनल यार इन द कार। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा डाउट है या उनको नॉलेज ज़्यादा चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार इन द कार। खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें एंड ड्राइव सेफ।